शांतनु गुप्ता योगी जी और उनके कामकाज को तो बड़े करीब से जानते हैं। शांतनु, कुछ चल रहा है बीजेपी में, यूपी में, या सिर्फ ये सब हवा हवाई है? देखिए, माना किसी भी हार के बाद थोड़ी किसी भी पार्टी में हलचल होती है, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री से हटा देंगे, ये पिछले 7 साल में 70 बार ये खबर चढ़ चुकी है। अगर मैं आपको ले चलता हूँ 2021 के जून से सितंबर के टाइम में, उस समय ये खबर इतनी जोर से चली, आप अपने चैनल के आर्काइव में देखिए, आपने कई डिबेटें करे होंगे, मैं आपके साथ डिबेटों में आया हूँ। और जो आजकल ये जो क्लिक बेट वाले यूट्यूबर आ गए हैं 4 PM 8 PM वाले, वो तो उनके लिए तो वो जीते ही इसी पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जीते हैं। और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू कैसे, मैं आपको इसकी वाहियात पना दिखाता हूं उसका। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 5 जून को योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पे ट्वीट नहीं करा, इसके योगी आदित्यनाथ को हटा रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषण का स्तर देख रहे हैं, और इस पर डिबेटें हुई इंग्लिश चैनल में, हिंदी चैनल में, विदेशी चैनलों में। कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 5 जून को उनके बर्थडे में ट्वीट नहीं करा, बर्थडे का। बाद में पता लगा उन्होंने फोन करके करा, कोरोना के समय में वो किसी को ट्वीट नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो खबर बंद हो गई। फिर 1 महीने बाद फिर खबर आई, यूपी बीजेपी के पेज में नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का फोटो नहीं, सच में नहीं था फोटो। बाद में पता लगा वो 6 साल से ऐसे ही, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री है, तो पेज वो जगह नहीं आती है। तो आप स्तर देख रहे हैं, आप राजनीतिक, और इसमें डिबेटें हुई, इस पे आपके चैनल पे भी, सारे हिंदी चैनलों पे भी योगी आदित्यनाथ को हटा रहे हैं। ऐसी खबर चटपटी होती है, टीआरपी देती है, योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं। इस समय देश में बड़ी खड़बड़ चल रही है। लेकिन आपके लिए खबर क्या, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों आ गए? 3 हफ्ते पहले एक और ओबीसी बड़े नेता है गुरमीत स्वतंत्र देव सिंह, वो जल मंत्री हैं, उनका यहाँ पे गेस्ट हाउस है, वो भी दिल्ली में थे। आप कैसे तो स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली आ गए? वो तो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं। अरे वो दिल्ली क्यों? वो इसलिए आए क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत सारी जमीनें हड़पा रखी है रोहिंग्या, उसको चेक करने आते थे। बहुत सारे काम भी होते दिल्ली, यूपी सरकार की जमीनें हैं दिल्ली में और कई प्रदेशों में। तो मेरे ख्याल से अपनी डिबेटों का स्तर बढ़ाना चाहिए। आपका चैनल बड़ा है, बड़े पत्रकार हैं, कहाँ ये 4 PM वाले यूट्यूब वाले टॉपिक लेके बैठ गए आप? संगठन सरकार से बड़ा होता है, इसका क्या मतलब है? आप ये संगठन सरकार से बड़ा होता है, ऐसे में स्टेटमेंट आपको नरेंद्र मोदी से लेकर संघ से लेकर कईयों के दिखा दूंगा। वो संगठन की महिमा है, वहां पे कैडर बेस्ड पार्टी है, व्यक्ति बेस्ड पार्टी नहीं है ना। अडवाणी जी थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी आ गए। ठीक है, संगठन बेस्ड पार्टी है, और समय संगठन को बड़ा बोलेंगे। उसके मैं आपको कई लोगों के स्टेटमेंट सुनवा दूंगा, मैं भी ट्वीट कर दूंगा आपको 1 घंटे बाद, आपको कई स्टेटमेंट सुनवा दूंगा। आप ये जो कहते हैं ना कि 7 साल से बार बार ये योगी और केशव प्रसाद मौर्य में मतभेद हैं और योगी मोदी में मतभेद हैं, इनमें कुछ नहीं है, तो वो AK शर्मा वाला एपिसोड क्या था पूरा? AK शर्मा आए और वो मंत्री बन गए। आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री बना दिया था। इतना सिंपल नहीं था। मिनिस्ट्री दे दी थी उसको, आपके चैनल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, आपने उनको होम मिनिस्ट्री दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरी सरकार बनी, MLC बने, वो प्रशासनिक अनुभव से आते हैं, अर्बन, उनको बिल्कुल उनके तरीके की मिनिस्ट्री मिल गई, चला रहे हैं अच्छी मिनिस्ट्री। आत्मविश्वास योगी जी जो कह रहे हैं, जो योगी जी कह रहे हैं, AK शर्मा में नहीं पूरी हुई। ओके, जो योगी जी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, वो किसको कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जब वो गोरखपुर की बाय इलेक्शन मारे थे, तो ये मारे थे। ये कई बार किसी नेता का तरीका होता है बोलने का, वो बोलते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों आ गए आप लोग। क्योंकि देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आने की वजह पूरी है। उत्तर प्रदेश में आपके पास इतनी सीटें हैं, आपके पास नरेंद्र मोदी की ब्रांड है, आपके पास योगी आदित्यनाथ की ब्रांड है, आपके पास काशी विश्वनाथ, आपके पास अयोध्या धाम, आपके पास योगी आदित्यनाथ का 7 साल का इतना सारा काम है। तो उसके बाद आपको आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में आने की, भाई ठीक है, हम पर्ची बांटने नहीं जाएंगे, हम तो चुनाव जीत, हम बूथ नहीं जाएंगे, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। तो वो तो एक बड़ा आम सी कोई भी। अच्छा, ये काम करिए फिर हम 2 सवाल पूछता हूं आपसे, छोटे छोटे। जो पिछला विधानसभा चुनाव जो 22 में हुआ था, उसमें जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए? देखिए, जीत का श्रेय अगर सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, जिस भी सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, सबसे पहले तो उसको मिलना चाहिए। ये सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ को मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आदमी 2 बात पे बोध करता है, आपका संगठन कैसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ऑलराइट, ओके, दूसरा सवाल। तो एक श्रेय, मतलब मिक्स श्रेय होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखिए, जब पूरे आप राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ते हैं। तो अब क्योंकि अब मान लिया योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां किसने करी? योगी आदित्यनाथ, है ना। अगर संबित पात्रा की सीट में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो किसको बुलाया जाता है? योगी आदित्यनाथ। तो वो सामूहिक चुनाव है, उसमें हर बड़े नेता ने बहुत सारी काम करा, बहुत बड़ा। अच्छा, एक मिनट, ओके, इफ आई गॉट इट करेक्टली, आपने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर, और 2024 में लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा सामूहिक, यही कहा ना? क्योंकि जब राज्य में चुनाव होता है तो आप पूरी पार्टी को नहीं बुला लेते हैं उत्तर प्रदेश में।
लेकिन जब पूरे राष्ट्र में चुनाव होता है तो पूरी पार्टी हर जगह जाती है, तो पूरी पार्टी मिलकर लड़ती है। एक एक प्रदेश का चुनाव पूरी पार्टी मिलकर नहीं लड़ती। उसमें मतलब नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती है 2024 जरा बिल्कुल 2024 में मैंने देखा है भाजपा में, मुझे तो नहीं लगा कभी श्रेय के लिए बहुत बड़ी होड़ हो, और जब कोई गलती हो जाए तो उसका ठीकरा फोड़ने में किसी को दिक्कत। ठीक है, लोगों ने खुद कहा है। एक सेकंड, ये इसलिए ना क्योंकि अब से पहले याद करिए, जब भी कोई स्टेट का, म्यूनिसिपैलिटी का, लोकसभा का, बायपोल का, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीतती थी तो बोलते थे मोदी की जीत है, देश में मोदी की लहर है। वो बोला ही जाएगा, वो बोला ही जाएगा। अब जब हार हो रही है तो इसीलिए पूछा जा रहा है किसकी हार है। देखिए बिल्कुल वो होता है, देखिए लीडर को श्रेय मिलता ही है। अगर आप भी अच्छा आपके चैनल को अच्छी टीआरपी आएगी, 5 बजे वाले शो को टीआरपी आएगी, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपके मालिक को ही मिलेगा श्रेय कि देखो कितना अच्छा चैनल चला रहे हैं। तो वो होता है जो लीडर को शोहरत मिलती है। अच्छा, राजकुमार भाटी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी और अनंत विजय। मैं शांतनु जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं, हालांकि राकेश त्रिपाठी अपनी पार्टी की थोड़ी झूठी तारीफ भी कर सकते हैं, मैं अपनी पार्टी की झूठी तारीफ कर सकता हूं क्योंकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन शांतनु जी तो लेखक हैं, स्वतंत्र विचारक हैं, उन्हें तो निष्पक्ष बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी में हमेशा ही संगठन ऊपर माना जाता है। पूरे देश ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में कार्यक्रम था और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कॉलर पकड़ के फ्रेम से बाहर किया जा रहा था। पूरे देश ने देखा मीडिया पे। ये पार्टी में संगठन को ऊपर सर्वोपरि माना जाता है। गलत, बिल्कुल। इससे ज्यादा पाखंडी और ढोंगी पार्टी तो कोई है ही नहीं। जैसे आप तमाम झूठ फैलाए, पता नहीं आप क्यों झूठी तारीफ कर रहे हैं। मैंने झूठी तारीफ नहीं करी, मैंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। ऐसे स्टेटमेंट में कई कहां सर्वोपरि हुआ जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष को खींच के अलग कर दिया गया। कह रहा हूं, देखिए तो सर्वोपरि कहां हुआ? स्टैटिस्टिक्स भाटी जी, मैं तो स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी हूं, बहुत सारे सर्वे खुद करता हूं। अगर आपका जो सैंपल है वो इतना छोटा है कि उस पर बहस भी करने में मुझे मतलब ऐसे मुझे 200 एग्जांपल बताइए। आप मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया जा रहा है, इसमें सर्वे की जरूरत है। ओके, ऑलराइट, ओके, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय। अगर यही उदाहरण है तो खड़गे जी की क्या स्थिति है कांग्रेस में, आपको पता ही। एक छोटी सी बात, और राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड जल्दी बोलिए। राकेश बोलिए। कहो नहीं कांग्रेस बीजेपी एक जैसी है, फिर आप तुलना कर रहे, फिर ये कहो। देखिए राजकुमार भाटी जी के लिए संगठन और सरकार में भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि इनकी पार्टी में सरकार जब बनती है ना तो सरकार भी यही होते हैं, संगठन भी यही होते हैं। एको अहम तृतीयो नास्ति, सब सफाई परिवार तय करेगा, वही सरकार होगी वही संगठन होगा। तो इसलिए इनको परिवर्तन पता नहीं चलता है, संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ी है। लेकिन डॉक्टर राममनोहर लोहिया कहते थे, डॉक्टर लोहिया को अगर ये याद करेंगे तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संगठन और सरकार के बीच में एक महीन रेखा होती है, वो रेखा रहनी चाहिए। सरकार सरकार है, संगठन संगठन है, और यही संगठन है जिसने सरकार बनाई है। विनोद जी यहीं से शुरू करिए।